तुम तो बोलो नहीं, तुम कौन हो, मैं तुमको जानता नहीं मैं। तुम मत बोलो यार, तुम भगवान हो। मैं भगवान उन्हीं लोग को बोलता हूँ जो कि बहुत ही अतरंगी काम करते हैं। तो मत स्पेसिफिक हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, तो कंडक्शन वगैरह है, ठीक है। क्लोज, इसमें आएगा थर्मोमेट्री में। लास्ट क्लास नोट्स लिखे थे आप लोग? कहाँ तक नोट्स लिखा था आपने? नोट्स कहाँ तक लिखा था आपने? नोट्स भी जरूरी है जानना। लिखे कितना थे? ठीक है। कोई आया नहीं ऑनलाइन? अभी नहीं आया, ठीक है। देखते रहना, मेरे को पता है। स्पीकर भी ऑन कर देना ताकि मेरे को आवाज़ जाएगी। लेक्चर 2, ओके। सो लिखिए आप हीट। हीट में लिखिएगा द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म, थोड़ा देर के लिए ऐसे चला दो फिर बंद कर देना, क्योंकि घुटन हो रही है ना, घुटन हो रही है ना, पैक्ड रूम है ना, फिर बंद कर देंगे 5 मिनट में। द फॉर्म ऑफ हीट, द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is exchanged among various bodies or system on account of temperature difference is defined as heat। तो हीट का डेफिनेशन है ये, ठीक है। हीट का डेफिनेशन है, ठीक है। 1 कैलोरी याद कर लेना इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, ठीक है। तो हीट की यूनिट जूल भी होती है और कैलोरी भी होती है, और डायमेंशन जो वर्क की होती है, डायमेंशन जो वर्क की होगी वही होगी, ठीक है। अब हमें एसएल को अगर हम मैच करें तो एसएल के हिसाब से हमें पढ़ना है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ओके, ये नोट्स है, ओए गिरना नहीं मेरे भाई। लिखिएगा, टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। ऑनलाइन बच्चे अगर आए हो बताओ मेरे को, आवाज़ आ रही है आप लोग को मेरी कि नहीं? उन लोग को आ रही होगी, हाँ आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। ओके, लिखिएगा आप लोग स्पेसिफिक हीट। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? लिखिएगा द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, द specific heat of a substance may be defined as the amount of heat required। मैं वोटिंग करा तो राज वोटिंग करता है स्कूल जाना है, चलो ठीक है स्कूल जाना, शाम को तो आता नहीं वो। राज इकलौता बच्चा है जो आता भी नहीं है, उसकी फीस आ जाती है हर महीने। देखा तुमने कभी राज को? क्या कह रहा? आवाज नहीं आ रही है बेटा, अभी चालू किया मैंने, अभी चालू किया है, ठीक है। यहीं से देखो बेटा जहाँ से चालू किया है, ठीक है। लेक्चर 1 देख के नोट्स आना, जस्ट वहाँ से कंटिन्यू आइए बेटा। चालू यहाँ से हुआ है, देखो ये डेट पड़ा 17 नवंबर, 7 नवंबर, ये यहाँ से चालू हुआ है। हीट, टॉपिक का नाम है हीट, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ है। कम कर दो वो, रहने दो, इसको कम कर दो, ये जो हाँ। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द temperature of unit mass of a substance through 1 degree
मैं फिर से बताता हूँ, स्पेसिफिक हीट ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये वेरी करती है मटेरियल टू मटेरियल। स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी सब्सटेंस को दिया जाता है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जैसे अभी तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर 37 है, तुमको कितना हीट दिया जाए कि वो 38 हो जाए, क्या हो जाए, उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। फॉर्म ये लेक्चर बेटा जो भी ऑनलाइन आए यहाँ से चालू हुआ है, हीट से चालू हुआ है, डिफाइन हीट से चालू हुआ है, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट लिखा है मैंने, ठीक है। अगर किसी का लिखने में नोट्स अगर छूट जाए तो टेंशन मत लिखना, कोशिश करो लिखो ताकि याद हो जाए, बाकी मैं बाद में नोट्स तो दे दूंगा इसको, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कोई स्मॉल सी से प्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है, कोई बताएगा मुझे, लिखता हूं मैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा की है क्यू है अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat needed, where m is mass of substance, and delta t जो टेम्परेचर हम रेस करेंगे 1 डिग्री, कितना 1 डिग्री। तो इसकी यूनिट बना सकते हो आप लोग स्पेसिफिक हीट की, ये बनेगा आपका कैलोरी, ग्राम इनवर्स एंड डिग्री सेल्सियस इनवर्स, किसमें सीजीएस में, किसमें ये सीजीएस यूनिट है। और ऐसा यूनिट में क्या बनेगा, जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये बनेगा आपका एसआई यूनिट में। किसकी, डेल्टा सी की। इसकी क्या है डेल्टा सी, बताओ फिर से मेरे को। डेल्टा सी है आपका स्पेसिफिक हीट, क्या है, स्पेसिफिक हीट, सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की बात करेंगे हम, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस की हम बात करेंगे उसका मास, ठीक है। तो यहां से डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बन गया एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, जो यहां पर डिग्री 1 है, क्या है, डिग्री 1। सिद्धि दिख रहा है ना बेटा, एकदम तुम्हें पीछे बैठने की जरूरत क्यों होती है, आगे क्यों नहीं बैठती हो, लड़ाई कर रही थी तुम कुर्सियों की, दिख रहा है ना, डेरिवेशन हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, पढ़ो और नोट्स बनाओ। दैट्स नेक्स्ट टॉपिक इज लेटरल शिफ्ट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिल्टर करना है बेटा, हाँ ये है तेरा, ये एक तो ये है अपरेंट डेप्थ हाइट वाला करना है, और ये आपका जब कई सारे मीडियम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है, ये दोनों पढ़ो और नोट्स बनाओ इसके, ठीक है। हाँ जी बालक, बोलो बोलो बेटा। मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल एम जो है ये है आपका मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस लिया जाएगा। अब इसमें छोटे मोटे हैं, मैं आपको बताता हूं। मोलर, बंद कर दो, हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मोलर स्पेसिफिक हीट होता है आपका व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज हीटेड और उसका टेम्परेचर कितना हो, 1 डिग्री राइज, उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। फिर समझना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बोला मैंने, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यहां देखिएगा, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल, यहां पर स्मॉल एन क्या है, मोल। मोल निकालने का केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अपने, मोल है ना, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारा तरीका होता है, आपको पता होगा, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर वगैरह सारा चीज़ें। तो उस केस में जो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बनेगा एन सी डेल्टा टी, वे सी इज अ स्पेसिफिक हीट, एन इज अ मोल एंड डेल्टा इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ओके, हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कैपेसिटी, ये सब थियोरेटिकल चीजें थोड़ी पता होना चाहिए। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है द ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। सेम चीज है, स्पेसिफिक हीट वाला ही है यहाँ पर, यानी किसी भी बॉडी में एम, उसमें स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसकी हीट कैपेसिटी आती है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। टेम्परेचर कितना रेज करना है, 1 डिग्री।
वाटर इक्विवेलेंट क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ये भी वही है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। द वाटर इक्विवेलेंस ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर which required to same amount of heat has required by the given body for the same temperature of rise। किसी बॉडी को राइज किया आपने, जो भी हीट दिया उसको राइज करने के लिए, उतना ही टेम्परेचर आप उसी उतने अमाउंट ऑफ वाटर को देते हो, और सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए उसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे? फिर से पढ़िए। द वाटर इक्विवेलेंस ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, पढ़िए, द वाटर equivalent of a body is defined as mass of water which required same amount of heat as required by given body for same rise of temperature। किसी x बॉडी को आपने कितना हीट दिया जिससे उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ, उतना ही हीट अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर को दिया और उसका भी सेम टेम्परेचर राइज हुआ, उस टेम्परेचर को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? जो कि होता क्या है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लेटेंट हीट। ये सारा कैलोरीमीटर वेटर कुछ नहीं पढ़ना है। लेटेंट हीट ये आपको कुछ नहीं, ये सब काटते चलो, ये नहीं पढ़ना। सब्लिमेशन वगैरह है, ये नहीं पढ़ना है। लेटेंट हीट आपने 9th में पहली बार इस वर्ड का नाम सुना होगा, लेटेंट हीट। क्या होता है? हिडन हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। दो तरह का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हाँ, है ना, वही चीज़ है, 9th वाली चीज़ है, तो लिखिएगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लिखिए इसमें, the amount of heat required, the amount of heat required to change the state of the mass m of the substance while its temperature remain constant is written as Q is equal to ml, where L is latent heat। वो अमाउंट ऑफ हीट किसी सब्सटेंस को दिया जाए जिससे उसका टेम्परेचर में ग्रोथ चेंजेस ना हो और उसकी स्टेट बदलना शुरू हो जाए। जैसे आपने आइस क्यूब लिया, उसको गर्म किया, उसका टेम्परेचर ना चेंज हो बट उसका स्टेट चेंज हो जाए, तो जो अमाउंट ऑफ हीट खर्च हो गया उसको बोला गया लेटेंट हीट। ऐसे ही पानी लिया गया, हम पानी रखते ही पतीले में लेते हैं, गैस चालू करते हैं, पानी तुरंत गर्म हो जाता है क्या? नहीं होता है, इट टेक टाइम, बट फ्यूल तो खर्च हुआ। वो अमाउंट ऑफ हीट जो खर्च हो गया उसके टेम्परेचर को रेस करने में उसको बोला गया लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट का आप फॉर्मूला लिखिएगा। लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट, ये मेरा पेंसिल भी कह रहा है डिस्चार्ज है, ये हो जाएगा क्वांटिटी of heat Q upon mass of substance स्मॉल m। तो स्मॉल m यहाँ पर क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, क्या बनेगा इसकी यूनिट? जूल पर केजी, जूल पर केजी। यूनिट क्या बनाएंगे इसकी? हीट की जूल हो गई और सब्सटेंस को केजी भी हो गया, एसआई। सीजीएस में कैलोरी पर ग्राम। डायमेंशन क्या होगा बताओ मुझे एक बार, डायमेंशन बताओ। एल टी नहीं, बनाओ। हाँ, L2T-2। सब लोग बना के देखो।
दो तरह का है आपके बुक में, आपको पता होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखो सारा नोट्स तो बनाना ठीक नहीं है ना, सब कॉपी पेस्ट करेंगे तो टेक टाइम, तो कुछ तो मैं यहाँ से भी पढ़ा रहा हूँ ना, ताकि सब नहीं लिखना हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो, और फ्यूजन में है सॉलिड जो है वो लिक्विड में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड टू liquid has its melting point is called latent heat of fusion or latent heat of melting. And latent heat of vaporization, the amount of heat required to change the state of unit mass of substance from liquid to vapor has its boiling point is called latent heat of vaporization. Latent heat of वेपोराइजेशन। ये ग्राफ कोई नया नहीं है, ये ग्राफ आप पहले भी 9th में देख चुके हो। देखो यहाँ पर इस टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ तक, 0 तक तो हमने हीट दी, 0 तक तो हमने हीट दी, बट कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, 0 डिग्री यहाँ पर बना रहा। अब यहाँ से चेंज होगा 0 डिग्री से, जब चेंज हुआ तो स्टेट भी चेंज होगा, तो आइस से क्या बन गया, ये वाटर, फिर इंक्रीज करते रहे करते रहे करते रहे यहाँ तक, और उसके बाद इस पॉइंट के बाद 100 डिग्री के बाद ये क्या बना, वेपर। ये जो हीट खर्च हुआ ये लेटेंट हीट हुआ, क्या हुआ, इतना जो हीट खर्च हुआ वो लेटेंट हीट हुआ, ये भी जो हीट खर्च हुआ वो भी लेटेंट हीट हुआ, और वो स्टेट के हिसाब से वेपराइजेशन और फ्यूजन का नाम पड़ जाएगा। तो ये ग्राफ क्लास 9th में था, बट उस समय डिटेल में नहीं था, बस बनाने को था, लेबलिंग नहीं थी। 9th वाले में लेबलिंग नहीं है, 11th वाले में इसमें लेबलिंग है। तो आपको ये बनाने को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो बस चर्चा का विषय है, तो मैंने बता दिया है। आसान चैप्टर है, आसान तो लग रहा होगा, नहीं, हाँ आसान है ये, कुछ नहीं चैप्टर ये। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चीज़ों को, दैट इज़ आप लिख लो जूल्स लॉ, एंड डालो जूल्स लॉ, जूल्स लॉ। लिखिएगा जूल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, according to Joule's law, work may be converted into heat and vice versa. The ratio of work done, the ratio of work done to the heat produced is always constant, is always constant, is always constant. W upon Q is constant, और इसको सिंबल दिया गया क्या, मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये कहता है जूल्स लॉ। इस सिंबल को हटाया गया तो सिंबल लिया गया J, क्या लिया गया J, तो W अपॉन Q इज इक्वल टू हो गया J। J is called, J is called, J is called, यहाँ पर where लिखना, where J is called mechanical equivalence of heat, mechanical equivalence of heat mechanical equivalence of heat called mechanical equivalence। क्या आपको लिखते समय टॉपिक समझ आ रहा है,
इस भाषा में या इस टॉपिक के हिसाब से फिल्टर हो रहा है, ठीक है। लिखिएगा, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, आगे लिखिएगा, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जिनको प्रैक्टिस के लिए दिया था, आप लोग प्रैक्टिस किए थे, जिनको दिया था मैंने। अब से आप लोग को हर फ्राइडे 4 से 6 आना है, हर फ्राइडे। तो हर फ्राइडे आइदर या तो टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं हो पाया, जैसे आज की क्लास नहीं हो पाया, उसकी वजह थी कि मैथ ही हो रही थी, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मैं यहीं पे आके दूंगा। फिर 6 से 8 आपकी थ्योरी क्लास होगी। सेम गोज़ टू सैटरडे। सैटरडे में मेरे को बस बायो का एक टाइम देखना होगा कि वो टाइमिंग कब रखते हैं सर, मोस्टली कितने बजे रखते हैं? फिर तो आ सकते हो, फिर तो बच जाओगे। तो सैटरडे छुट्टी करते हो तुम लोग? सैटरडे को छुट्टी होती है सर। हर सैटरडे छुट्टी होती है? हाँ, नहीं मैं छुट्टी करती हूँ, एक ही सैटरडे में ही छुट्टी करती हूँ। करती हो छुट्टी तुम? तो फिर कैसे क्लास अटेंड करती हो फिर? कल तो छुट्टी है। अक्सर सैटरडे कब होती है फिर क्लास? 3:15 के आसपास होती है। हाँ, फिक्स सैटरडे 3:15 होती है ना, तो ठीक है, फिर तो 5:15 तक तो छोड़ ही देंगे, 5 तक तो छोड़ उसके देंगे। बाद कैंप की भी तो होती है। कैंप को भी सैटरडे को क्लास है? हाँ, कितने बजे? कितने बजे? 5 बजे ही होती है। 5 तो बजे। सैटरडे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मतलब आप लोग का ये कहना चाह रहे हो, है ना? बट सर कल बाय की क्लास सुबह होगी। तो कल तो आप सब छुट्टी है। कल सब छुट्टी पे हैं। कितने बजे होगी बायो क्लास? 12 बजे के बाद ही होगी। मुझे बताना एक बार, अगर लगेगा ना तो मैं या तो फिर कंटेंट देखता हूँ, मेरे को अपना भी शेड्यूल देखना होता है कि तुम बायो और फिजिक्स एक साथ ही हो जाए, फिर 2 बार ना आना पड़े, फिर 2 बार आना पड़ेगा। मेरे को बताना पड़े टाइम से पहले, तो मैं कल का शेड्यूल पहले बनाऊंगा, बाकी अपने ट्यूशन्स का। हाँ, तो फिर मुझे केमिस्ट्री के साथ भी सिंक करना है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर भी नहीं चेंज कर सकते हम टाइम उनका भी, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बट सिंपली अ कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे आपने पढ़ा था इसमें क्या कहते हैं, 9th में एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो 5/18 कन्वर्जन फैक्टर है। आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे अगर बनाते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो ये आपका है, बाकी बाद में देखेंगे, आगे बढ़ें इसको। मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ जो काम की नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना कि सर छोड़ते जा रहे हो आप, छोड़ नहीं रहा हूँ, काम का नहीं है, ठीक है। बहुत फिल्टर पढ़ाऊंगा अभी आने वाले जो भी सभी चैप्टर है। अगला टॉपिक है थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है ये थर्मल कंडक्शन। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, आपको लग रहा है ज़्यादा है लेकिन बहुत समय कम है। थर्मल कंडक्शन, इसमें लिखिएगा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच it is a process it is a process in which, तो पता है जितना सिलेबस तुम लोग का है ना उतना ही 12th का भी है, बट 12th का मेरा कंप्लीट हो गया, देखो सामने बैठी। 12th का सिलेबस हो गया कि रह गया है बताओ चैप्टर्स? अब हम रिवीजन मोड, बट 11th का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है 11th का? 11th स्कूल हमें बहुत पकड़ के रखा रहता है। 12th में इसमें भी स्कूल पकड़ता है, लेकिन हम 12th में चलते हैं बोर्ड का, हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसलिए मुझे जो याद है तीनों सेंटर पे 31 अक्टूबर तक या फर्स्ट 5 नवंबर तक सब मैंने ख़त्म कर दिया, सब तीनों सेंटर पे। अब रिवीजन स्टार्ट कर दिया मैंने, बट अभी तुम्हारा 5 चैप्टर बाकी है, 4, इसको मिला के 5 है ना, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, और ये अभी इसको मिलाकर, हाँ ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड। इस तरह का नोट्स तुम लोग का बढ़िया बन रहा होगा। ऐसे तुम लोग चाहते थे ऐसे ही पढ़ाओ सर, बस लिखवाओ समझाओ नहीं, कि वही हमें समझ आता है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी
टू, कुछ भूख लगा तो ऊपर चले जाओ ना, अपना ही तो घर है। अरे अपना ही घर है, आंटी जाओ मिलाओ, आंटी जानती है ना तुमको, मैं बोल आता हूँ, इंट्रोडक्शन करा देता हूँ मैं। एट अ लोअर टेम्परेचर, at a lower temperature through molecular collision without any actual flow of मैटर। इसका मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा चिमटा या कोई मेटल का प्लेट, ये मेरी मोमबत्ती या बर्नर, यहाँ पे हीट करूँगा मैं, ये हीट धीरे धीरे यहाँ पे एटम्स बैठे हुए हैं, इस एटम से इस एटम को, इस एटम से इस एटम को पास करता जाएगा और यहाँ पर हीट पहुँच जाएगा, है ना। वास्तविकता में कोई चीज़ देखो, कोई सामान नहीं मूव कर रहा है, कोई मास नहीं है, क्या एनर्जी है, क्या है एनर्जी। It is a process in which heat is transmitted from one part of a body to another at a lower temperature through the molecule collision without any actual flow of matter। जब हमने हीट किया तो ये वाला जो एटम है इसको मिली काइनेटिक एनर्जी, ये वाइब्रेट किया, अपने बगल वाले को कोई नहीं मारा, चल हब्बे, चल बे मतलब एनर्जी दिया उसने, समझ रहे। माना मैंने कोई ऑब्जेक्ट दिया और मैंने कहा तुम इसको पास करो, तुम इसको पास करो, तो मेरे को जो देनी थी, मान लो उसको 80 तक पहुँचानी थी मुझे कोई चीज़, तो मैंने इसको दिया और ये ऐसे ट्रांसफ़र होते हुए 80 तक पहुँच गई। कुछ ऐसे ही हीट भी जो है पहुंच जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल ट्रांसमिशन ऑफ या थर्मल कंडक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे पहला है मेथड, लिखिए कंडक्शन। आगे पीछे क्यों दिया है यार इस चैप्टर में, बुक में। चलो पहला पॉइंट लिखिए, पहला मेथड कंडक्शन। Conduction, the process in which heat transfer, the process in which heat transfer from one part of the body, from one part of the body to another from particle, लाइव कनेक्टेड है ना, क्लास कंप्लीट तो नहीं हुई, चल रहा है ना। पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल इन दी डायरेक्शन, कितने बच्चे हैं? 2 3, इन द डायरेक्शन ऑफ fall of temperature without any actual movement। सेकंड बुक में से कौन सा आता है तुमको चैप्टर ठीक ठाक? और रे ऑप्टिक्स के अलावा वेव ऑप्टिक्स आता है, और कोई तो चैप्टर होगा जिसमें थोड़ी बहुत पकड़ होगी, चैप्टर देख के बताओ मुझे। सेमीकंडक्टर, इसमें एसी और ईएमआई भी तो है शायद, सेकंड पार्ट में तो थी शायद, देखो ना। डुअल नेचर होगा फिर इसमें, आता है, प्रैक्टिस किया था पहले एटम का। न्यूक्लियस पढ़ के समझ सकती हो, रीडिंग हैबिट है तो न्यूक्लियस ओपन करो, इसको होल्ड करो, न्यूक्लियस ओपन करो, न्यूक्लियस पढ़ो, नोट्स बनाओ, लिखिएगा। ने पैराग्राफ चेंज करके ये लिख के ही समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है बताओ? तो यही हिंदी समझाऊंगा, इसको लिखवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ चैप्टर्स तो लिखवाने हैं, ये भी लिखवाना होता है, केटीजी भी लिखवाना है, थर्मोडायनेमिक्स भी लिखवाना है मेरे को। लिखिएगा, इट इज़ अ प्रोमिनेंट इन अ सॉलिड, लाइन चेंज करके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इट इज प्रोमिनेंट इन सॉलिड, it is prominent in solid, it is slow process,
इट इज स्लो प्रोसेस। हीटर जला दो और हाथ की सेकाई करो, इज एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस and the path of heat transfer सुनिएगा फिर से, क्या लिखा मैंने, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड द पाथ ऑफ हीट ट्रांसफर इज इरेगुलर, ये आधे घंटे का इको पढ़ती है बच्ची, इज इरेगुलर, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड है आप कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, हेलो, इको की क्लासेस 8 से 8:30, आधे घंटे की है इको की क्लास क्या? और आज मैंने टेस्ट रखा था ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस बजे रखनी है, क्योंकि मैं 8 या 8:30 बजे ही आता हूँ शुरू से, आज से नहीं, अप्रैल से। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कितने बजे तक इको है कभी 9 बजे, तो एक बार कन्फर्म। अच्छा, हाँ वो तो चलो ठीक है, वो तो मैं, कोई इशू नहीं है। टेस्ट तो आज होगा, मैंने पेपर निकलवा लिए हैं और आज स्ट्रिक्ट टेस्ट है, होगा ज़रूर है। कन्वेक्शन लिखिएगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, हाँ जी, कंडक्शन में हाँ फॉल हाँ, ऑफ टेम्परेचर वाली डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। the process in which heat is transferred from one part of body to another, from particle to particle in the direction of fall of temperature without any fall of temperature का मतलब जहाँ टेम्परेचर कम है। जब तुम हीटर से हाथ रखते हो तो हाथ तो ठंडा है ना, और हीटर क्या है, गर्म, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, फॉल मतलब कम, जहाँ पर भी कम टेम्परेचर वहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा, ये है इसका मतलब। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, जैसे पानी गर्म करते हो कंटेनर में या केटली में गर्म करोगे तो पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है। ये जो हीट ट्रांसफर है नीचे से ऊपर जाना, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। लिखिएगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट, बेटा फोन नहीं, फोन आ रहा था घर से। घर से क्या फोन आ रहा है बताओ, पापा का क्या कह रहे हैं पापा? कुछ नहीं, ले, उठाया ही नहीं। अरे उठा लो, मेरी बात करा लो। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाई, अब तुम्हें हर फ्राइडे बिना बोले 4 बजे यहाँ आ जाना है। अगर मान लो मैं भूल जाऊँ, क्योंकि फ्राइडे जेटी सर की क्लास होती ही नहीं है, तो वो ऑप्शन मिल गया। और सैटरडे भी 4 बजे आ जाना तुम्हें, ठीक है। और सैटरडे को अगर मॉर्निंग मास्टर क्लास हुई तो भी आना है, और शाम को भी आना है, दोनों ऑप्शन में आना है। मैं वॉइस नोट डाल दूंगा मम्मी को। भाई रिलेटिव है ये विकास सर की, तो मैं सबको बता दूँगी। क्यों ना बताऊँ मैं, विकास सर की वाइफ जो है उनकी कज़न है ये, तो घर की बात है तो हमें तो ध्यान देना पड़ेगा ना, घर का सवाल है थोड़ा सा। क्यों क्यों बिटिया? ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाई, बाई, 2 बार बाई लिख दिया, बाई एक्चुअल मोशन। अभी मैं इसका एनिमेशन दिखा देता हूं आप लोग को। एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर is called कन्वेक्शन। देखिएगा सर, इसका एनिमेशन देखिएगा, चल जाना चाहिए नेट बस। कन्वेक्शन ऑफ हीट एनिमेशन। And about steam. What do you feel? Yeah, thermal energy, aka heat. And the reason you feel that heat is a type of energy transfer called convection. Convection is the transfer of thermal energy through liquids and gases. You may know it better by the adage, hot air rises, but as gas and liquids get hot, the space between molecules expands, the substance becomes less dense, and the particles rise.
As they do, they lose energy and sink back down. This creates a nice circulation pattern of thermal energy. The defining feature of convection is that energy is transferred along with the molecules. The particles don't stay put, they actually move from place to place and take their energy with them. Convection is the way in which ice melts. It's why water comes to a rolling boil, why steam rises, and air poppers produce a perfect bowl of popcorn. Because what goes up will eventually lose thermal energy and must come down. ये कंडक्शन है. Touch a freshly brewed cup of tea, and what do you feel? It's hot. But the cup didn't start out that way. This is conduction in action. Conduction is when atoms and molecules transfer energy between themselves by colliding. The hot water molecules collide with the molecules of the cup, and in a few moments that cup is too hot to handle. This is an example of energy transfer between two different objects that are touching, the water and the cup. The molecules of the two substances stay in their particular place, but the energy is transferred between the two. Energy can also move through objects. The room temperature handle this is also energy via collisions amongst themselves. Conduction is how solid materials transfer thermal energy between themselves and through themselves to reach a balanced state called equilibrium. And it's just one of the main ways thermal energy moves through things around us. देख लिया, समझ आया थोड़ा बहुत? नहीं? अब वो जो ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा है हमने? इज कॉल्ड कन्वेक्शन. इसमें लिखेगा इट इज प्रीडोमिनेंट इन फ्लूइड. भगवान ऐसे ही सब ऐसे ही चैप्टर दे दे फिजिक्स में, कितना अच्छा है ना. थ्योरी चल रहा है. आयुष तुम्हारे लिए 4 चैप्टर बनाया गया है, टेंशन ना लो. हीट ट्रांसफर, हाँ थ्योरी वाले चैप्टर हैं, केटी जी आराम से लर्न करने वाले भी. ट्रांसफर इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस. ये भी स्लो प्रोसेस है और इरेगुलर है. क्या है? ये भी स्लो प्रोसेस है और इरेगुलर प्रोसेस है. इसके नेचुरल फेनोमेना कौन कौन से? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, ट्रेड विंड का बनना. आपके बुक में मैं चाहता हूँ पीडीएफ पे, कहाँ है मेरी पीडीएफ? ये रही. कन्वेक्शन थोड़ा आगे पीछे चलेगा टॉपिक ये, क्योंकि मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, दूसरे नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ. ये है कन्वेक्शन. ये कन्वेक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कहानी, और इसके अप्लीकेशंस यहाँ लिखे हैं. फेनोमेना इन द थर्मल कन्वेक्शन. तो फॉर योर नॉलेज के लिए कोई एक ग्रुप पढ़ लेना आप, ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं कन्वेक्शन के बारे में लिखी हुई है. अपने बुक में हाईलाइट कर लेना, पढ़ना जरूर घर पे, थोड़ी हैबिट डेवलप कर लो रीडिंग. केवल नॉवल नहीं पढ़ना होता है ना, किताब भी पढ़नी होती है. कौन पढ़ता नॉवल? पढ़ते हैं बच्चे, बुरी बात नहीं है, पढ़ो, बट किताब भी पढ़ो, ठीक है. किताब पढ़ने की भी आवश्यकता है, ठीक है. इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. इन द ह्यूमन बॉडी द हीट एक्ट हैज अ पंप that circulate the blood through the different part of body, transfer heat by the force convection. This maintain the remarkable constant body temperature. तो 2-3 एप्लीकेशन आपको पढ़ना है. इसके बाद आपका है रेडिएशन. थर्ड है आपका रेडिएशन. हैंड डालिए रेडिएशन. सन की जो एनर्जी आती है वो जिस फॉर्म में आती है, जो उसको बोलते हैं रेडिएशन. क्या बोलते हैं? रेडिएशन. वेव फॉर्म में आती है, लिखिएगा रेडिएशन में. Radiation. It is a mode of heat transfer. It is mode of heat transfer. It is mode of heat transfer from the source to the receiver without any actual movement
without actual movement of source or receiver and also without hitting the intervening medium. एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? देख लेते हैं उसको। रेडिएशन इसमें होना चाहिए। बहुत अच्छी वेबसाइट मिली है मेरे को अभी, PBS लर्निंग मीडिया। Thermal energy is all about moving molecules. When molecules move, they bump and ping off each other and transfer their energy. While they do this, they're also creating electromagnetic waves which transfer energy outward. This transfer of heat via electromagnetic waves is थोड़ा देर called के लिए। thermal radiation. Everything, all matter, emits some level of thermal radiation. It's the reason a campfire glows, how microwaves heat things up, and what Microwaves show काम on करता है a इस पे। thermal camera. Matter which is hot emits more, and matter which is cold emits less. And when things are really charged up, you can feel part of the radiation is मीडियम की आवश्यकता नहीं है इसको ट्रैवल। सन से जो धूप है वो पृथ्वी पे आ जाती है, इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और जिसमें हीट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ईएम वेव क्या होती है? ईएम वेव क्या होती है? ईएम वेव खत्म हो गया? नहीं पढ़ा? मैं कह रहा हूँ सिलेबस खत्म हो गया, कह रही हूँ खत्म नहीं हुआ। ईएम वेव पढ़ाया मैंने, तुम नहीं आई होगी। एक दिन में खत्म हुआ था। ये मैं पढ़ा, एक क्लास का तो टॉपिक है, ऐसा कैसे छूटा है? आपने कहा था रिवीजन में ही करो। अच्छा, वो एक क्लास का है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं ईएम वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनीवे, तो जो हीट है इसमें ईएम वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कहाँ ठंड लग रही है? अच्छा, जिसमें हीट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करी, उसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। लिखिएगा हेंस in radiation, hence in radiation, hence पहले गलत है। hence in radiation heat can transfer without any medium, without any medium. लिखिएगा स्पेशल पॉइंट अबाउट रेडिएशन। क्या हुआ? लिखिएगा स्पेशल पॉइंट अबाउट रेडिएशन। पहला स्पेशल पॉइंट अबाउट रेडिएशन, पहला पॉइंट, रेडिएशन शो ऑल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, रेडिएशन शो ऑल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, एंड रेडिएशन intensity from a point source obey inverse square law, obeys inverse square law, inverse square law. Second point, radiation intensity measured with specific device
measured with specific device, measured with specific device called bolometer. बोलोमीटर कैसा दिखता है देखें। ओ ये कुछ अजीब सा बना, इसके पीछे तो सर्किट वर्किट है, कुछ ऐसा दिखता है बोलोमीटर। इसके पीछे कुछ सर्किट डिजाइनिंग भी है, बोलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग। पहला क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बोला, जैसे मान लो s = 1/r², इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितना दूर जाओगे वो चीज़ उतनी घटेगी स्क्वायरली। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है F = G m1m2/r², इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब। हेडिंग डालिए थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी धीरे धीरे हम लोग बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ख़त्म करने के फिराक में है अब हम लोग। एक क्लास और लगेगा मतलब मुझे, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कुछ चीज़ें लिखिएगा इसमें। थर्मल कंडक्टिविटी टॉपिक नंबर है, दो टॉपिक मिक्स हो रहा है। 11.17 एसएलओरा से और 11.28 दोनों मिक्स हो रहा है। 11 एसएलओरा से 11.27 प्लस 11.28 दोनों को मिक्स करके टॉपिक अभी मैंने लिखा है, थर्मल कंडक्टिविटी जो आपने लिखा है। इसमें पहले तो आप छोटा सा वो डाल लीजिए हेडिंग, मतलब डिफिनेशन, फिर कुछ बातें हैं कीवर्ड्स याद रखना। द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच, ये सब तो आसान है, इस पर भी क्वेश्चन आया, इस पर भी क्वेश्चन आया, ये भी डेरिवेशन भी बहुत आसान है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और फिर काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल कर दिया गया है ना। यहाँ तक तो बहुत आसान है। ये पेज ये पेज ये पेज ये तो पढ़ के समझ आ जाएगा। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम hot part to cold part, from hot part to cold part to 8:30 तक है क्लास इसकी ना। to cold part of a body through क्या लिखा मैंने, क्या बोला? थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम one particle to another particle, from one particle to another particle to another particle of the body, वो रिपीटिव सेम डिफरेंस फिर से आ रहा है, of the body without actual movement, without actual movement of the particle from their equilibrium position is called conduction, is called conduction। मैं टॉपिक बताता हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ। 11.27 पे आने दो। 11.2737 ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। स्टडी टेम्परेचर क्या होता है, स्टडी स्टेट
टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके एक ही टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ना कीवर्ड्स हैं, आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक लिखा हुआ है वेरिएबल स्टेट, बुक है ना आपके पास, वेरिएबल स्टेट है, यहाँ पे लिखा है स्टेडी स्टेट लिखा है, और यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये 3 कीवर्ड्स हैं। बुक ओपन करिए सब लोग, तुम ले लो ये बुक, इसके पास भी है ना। एक बार मेरे कहने पे बस इसको एक बार पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है ये। आपके पास एक मेटालिक रॉड दिया हुआ है, स्टार्टिंग में उसके डिस्टेंस x पॉइंट लिया गया है, टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2। कंसिडर अ मेटल रॉड हीटेड एट one end A, heat flow from hot end of A to cold by the conduction. In the process of conduction, each cross section of the rod receive heat from adjacent cross section of hotter side. A part of this heat is absorbed by cross section itself, whose temperature is increased. Another part is lost into the atmosphere by convection and radiation from the side of cross section, and the rest is conducted to the next cross section. In this state, temperature of every cross section of rod goes on increasing with time. The rod is said to be variable state of the heat conduction. Suppose the side of rod are converted with the some insulating material so that no heat is lost from the side of the surrounding. हमने उस पर कुछ इंसुलेशन लगा दिया, जिससे हमारा थर्मस में पानी गर्म रखते गर्म रहता है ना, क्योंकि वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंसुलेट कर देता है। कह रहे अगर मान लो कवर कर दे तो जो भी ये हीट लॉस हुआ कन्वेक्शन और रेडिएशन के फॉर्म में वो नहीं होगा, तो क्या होगा। After some time, steady state is reached when the temperature of every cross section of rod become constant. In this state, no heat is absorbed by the rod. This state of heat, when temperature of every cross section of rod become constant and there is no further absorption of heat in any part, is called steady state. During steady state क्या क्या होता है, the temperature of two different part of rod are different, but temperature of each part remain constant. Every transverse section of rod is isothermal surface. Isothermal surface फिर से पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझो। द टेम्परेचर डिक्रीज हैज बी मूव अवे फ्रॉम द हॉट एंड, द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो पर सेकंड थ्रू द एवरी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. आप इसको फिर से पढ़िए अपने अपने शब्दों में, फिर लिखवाता हूँ मैं इस पर 3 पॉइंट्स क्या है ये तीनों, फिर पढ़ लो, फिर रीड करो. आज बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ थे तो तुम लोग, देखो वीडियो बनी है, अब सर रील्स बनाएंगे इसकी. ऐसे ही हमने कहा लाओ मना, वो बच्ची जिसका बर्थडे बना है उसी का 10th में फोटो लगेगा, उसके अलावा मेरे को किसी की उम्मीद है नहीं. 10th में इस बार बहुत अच्छा बैच मिला है, ना पढ़ने वाला. सर क्या करूँ मैं, कोशिश है. वास्तविकता ये हुई ना कि इस बार थोड़ा सा ना बैचेस बढ़ गए तो जूनियर पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है. मतलब मैं दे पा रहा हूँ, चाहे मैं नहीं दे पा रहा हूँ उतना ध्यान जितना जूनियर को चाहिए. वैसे अपना टीचर लगाया है जूनियर के लिए, बट टीचर उसका 7:30 7:30 ना, हाँ 7:30 बोलो. चल ठीक है, बाय. कौन था वैसे ये? अच्छा यहीं आसपास तो रहती, बुला लो. मेरे घर पे मेरा अंकल का उधर रहती है वो? बुक्स लेने गई है। अच्छा, लेकिन रहती तो इधर है, 8 ब्लॉक में रहती शायद. रेगरपुरा के पता कहाँ रहती है. हाँ तो उधर ही तो है रेगरपुरा, टैंक रोड पीछे की तरफ है. हाँ. एंजल ज्योत्सना मैम से पढ़ती है ना वो तो शायद. एंजल ज्योत्सना मैम को पढ़ती है. मतलब तो नाम रोशन करेगी वो. पढ़ा आपने, ये तीनों पॉइंट लिखिए. वेरिएबल स्टेट, उसने इंक्वायरी की थी उसके पापा ने यहाँ पर, उसने देखा अनुज सर हैं, अनुज सर से तो पहले लड़ाई हो चुकी है, तो बोले अब अनुज सर से तो लड़ चुकी हूँ मैं, क्या ही जाऊँगी. तब यहाँ नहीं पढ़ती थी, तो वो दूसरी संस्था में पढ़ती थी जहाँ मैं पढ़ाता था. उस संस्था में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मेरे से नहीं हुई थी. वेरिएबल स्टेट, इन दिस स्टेट temperature of every part of the rod, अव्यय ने कहाँ एडमिशन लिया पता है? कहाँ?
माइक बन के था, ठीक है, वेरिएबल स्टेट, मैंने माइक बन किया। इन दिस स्टेट टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट, बायो की क्लास है तो जाओ बायो। इन दिस स्टेट रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्ड चल रहा है। इन दिस स्टेट टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ रॉड इंक्रीजेस, इन दिस स्टेट टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ रॉड इंक्रीजेस, मतलब कण कण में राम बसा है, एक एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज हो। इन दिस स्टेट टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ रॉड इंक्रीजेस, फुल स्टॉप, heat receive by each cross section of the rod from hotter end to the cold end. Next, steady state, steady state. लिखिएगा इसमें, आफ्टर सम टाइम a state is reached, sometime a state is reached when the temperature of every cross section of the rod, फोन नहीं बेटा, फोन नहीं, दे दो फोन मेरे को। क्रॉस, मैं तुमको क्यों बुलाया यहाँ पर? पढ़ने के लिए, तुम फोन चला रहे हो, घर में भी चलाती ही हो। क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट। अब तुम जो भी टेस्ट होगा फ्राइडे का, सेंटर पे जो होता है वहाँ पे, वहाँ की जगह पे यहाँ पे दोगी मेरे सामने अकेले। इन दिस स्टेट, और बस 3 महीना तुम्हें ग्रिल करेंगे, तुम्हारा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इन दिस स्टेट नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रॉड, नेक्स्ट डायग्राम वो बनाना जो तुम्हारे बुक में बना हुआ है, ये वाला डायग्राम बना लेगा, ये वाला बना लो कहीं पे, अभी जहाँ भी लिख रहा हो वहीं पे नीचे बना लो, ये बीच में बना लो, फिर थर्ड पॉइंट लिख लेना। ये डायग्राम जरूर बना लो। आ रहा ना समझ? देखो पढ़ने से समझ आता है। भगवान ने आपको इंग्लिश मीडियम में मौका दिया पढ़ने का, तो आप इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझ जाती हैं, अच्छी बात है ना। बट उसके लिए थोड़ी सी रीडिंग हैबिट बदल करनी पड़ती है, वो हो जाएगा तुमको। देखो तुम न्यूक्लियस खुद पढ़ के मुझे पढ़ाओगे, देखना तुम खुद पढ़ोगे तुम। वाह सर आओ, मैं आपको सिखाती हूँ न्यूक्लियस, आपने जो पढ़ाया उससे अच्छा मैं पढ़ा दूंगी। घर पे कुछ और पढ़ लेना ना, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेना, घर का भी टास्क दिया जाएगा, टेंशन ना लो। फिजिक्स का टेस्ट दोगे तुम फ्राइडे को, कंप्लीट मॉडर्न, एटम, न्यूक्लियस और डुअल। क्यों? प्री बोर्ड है मेरा सैटरडे को। किस चीज का? साइकोलॉजी का। वो तो तुम आधे घंटे में पढ़ लोगी। सर किसके पास साइकोलॉजी यहाँ पर? नेक्स्ट ईयर में। अच्छा नेक्स्ट ईयर में क्या छोड़ना है उसकी जगह पर? फिजिक्स। सर हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, नेक्स्ट ईयर 6 सब्जेक्ट। अच्छा नेक्स्ट समझ आएगा इसको भाई। उसमें पता अजीब अजीब बताती है कि अजीब अजीब वो होता है, पढ़ती है तो इसको भूत प्रेत दिखते हैं। एक दिन दिखा रही थी मेरे को, हाँ कुछ तो होता है ना, क्या बता रही थी? वो होता है डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें तो तुमको भी दिखता है ना वो? नहीं, मेरे को है, अच्छा मुझे क्यों दिखेगा? ये अच्छा सब्जेक्ट है, हाँ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है। तुम नहीं ली, तुम्हें जरूरी था भाई। जितने लोग इंट्रोवर्ट है वो ले, सर नहीं, जो इंट्रोवर्ट उनको लेना चाहिए। नहीं, तुम भी लो, तुम नहीं हो वैसे ले लो, तुमको जरूरत है। संस्कार तुमको नहीं जरूरत, रहने दो। नहीं वो कंप्यूटर साइंस लिया ना उन्होंने, पाइथन सीखते हैं लोग।
नहीं अच्छा किया तुमने हेल्थ। नेक्स्ट ईयर से होंगे ना तेरे पास तो चाहिए टेम्परेचर ग्रेडियंट बच्चों से 5 नहीं पढ़ा जा रहा, 6 पढ़ा रहा है। 3 करना चाहिए बच्चों। सर इसके बाद एक और पॉइंट है ना नहीं ये लास्ट ये लास्ट पॉइंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टॉपिक अभी वही चल रहा है जो थर्मल कंडक्टिविटी, उसी के अंदर ही चल रहा है। लिखना द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ, तो जो आज टेस्ट नहीं हुआ अब कल भी तो नहीं हो पाएगा, कल फिर तुम लोग की क्लास लड़ रही है, लेकिन कल दे सकते हो, बायो सुबह हो रहा ना। करके मेरे को देना, मैं नहीं तो मैं क्लास होती है सुबह रखने की कोशिश है, अभी रात को पोल कराते हैं। 12 से 1 मेरा बायो का टेस्ट है। 12 से 1 मैम से बोलो अब तो मेरे से दोस्ती करें, क्लास लड़ा रही तो मैं पार्टनर नहीं बनाऊंगा उनको फिर। सर उन्होंने कहा है कि जिसको जल्दी आके टेस्ट देना वो जल्दी आके दे सकता देखो बात करने का फ़ायदा हुआ मेरे। मैंने कहा मेरी 2 बच्चियां पढ़ती, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। है। बोले तो मैंने ये टेम्परेचर ग्रेडियंट में लिखना T1 माइनस T2 अपॉन एक्स। कह रही है मोर इंटरेस्टेड फॉर करोल बाग पटेल नगर आई हैव अ बैच। हमने कहा बिल्कुल। वो करोड़ का नहीं करेंगे। अरे नहीं, हमारे पास राहुल सर है, दी ग्रेटेस्ट फैकल्टी। अच्छा तो वो छोड़ दिया। हाँ अभी नहीं, मैं टॉपिक खींच रहा है यार, पता है मुझे मेरे लिए बड़ी एक समस्या की। सर कुछ समझ नहीं आ रहा नींद आ रही है नहीं नहीं ठीक है, ये है थर्मल कंडक्टिविटी, ये वाला टॉपिक अब हमें करना है। इसमें एक फॉर्मूला डिज़ाइन करना है, बताना ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया। ये फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो कोई डेरिवेशन नहीं है, स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। पहले पढ़ लेते फिर कट पेस्ट आप यहीं से करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी हैज सोन इन फिगर 11.18 consider a block of material of cross section A and thickness is x. Suppose it opposite face are at temperature T1, ये टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर है T2। T1 बड़ा है, मतलब मान लो ये 40 डिग्री सेल्सियस है और ये 30 डिग्री सेल्सियस है, समझ रहे हो कहानी। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रैवल करेगा, पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। अभी जो हीट ट्रांसफर करेगा वो किस पे, इट इज फाउंड दैट मतलब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, amount of heat that flow from hot to cold phase during the steady state is directly proportional to cross section of area, पहला पॉइंट। सेकंड, टेम्परेचर डिफरेंस, कितना उनमें डिफरेंस है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम पे भी डिपेंड करता है। अभी से यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब कितना 5 सेकंड लग रहा है या 20 सेकंड लग रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कितना डिस्टेंस है, मान लो प्लेट पतली होगी तो जल्दी पहुँच जाएगा, प्लेट ज़्यादा दूर होगा, फेस ज़्यादा दूर होगा, ये फेस A1 है, फेस 2 है, यहाँ से हीट को वहाँ जाना है, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इस प्लेट को उठा के यहाँ रख दो, अब देखो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा। एंड डिपेंड द नेचर ऑफ मटेरियल ऑल्सो, इनको मिलाकर ये फॉर्मूला बनाया गया। कट एंड पेस्ट करके लिख लो फटाफट, अपने बुक से देख के लिख लो, 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी है। आलिया जब भी टेस्ट होता ट्राई करती है कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कि उस दिन टेस्ट ना हो, पूरा पूरा
मैंने म्यूट किया था, आप बताइए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये रिकॉर्डिंग जाएगी। अब हो गया है, रिकॉर्डिंग भी देख लेना, आधे घंटे के आसपास रह गया है। मैं हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड करके मैं लिंक भेज दूँगा, रिकॉर्डिंग अपलोड करके बच्चे मैं लिंक भेज दूँगा। लिख लिया वो, लिख लिया। ओके बच्चे, टेक केयर, टेक केयर। एक और फॉर्मूला है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये वाला भी आपको लिखना है। ये कब होगा? ये तब होगा इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म और इफ द स्टडी स्टेट कंडीशन इज नॉट रीच, देन वी कंसिडर अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो ये एक फॉर्मूला ये भी है। इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट अ प्लेस एंड डी एक्स विद द स्मॉल थिकनेस, मतलब बहुत पतली थिकनेस अगर है, डी एक्स है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डी टी टाइम, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, ये जो प्लेट आप इतनी मोटी अभी देख रहे थे, डिस्टेंस कुछ था, दैट इज़ ये डिस्टेंस कितना था? x। अगर ये बहुत कम डिस्टेंस हो dx, ये वाली प्लेट बहुत करीब यहाँ रख दी जाए, तो टाइम इसके अंदर लगेगा डेल्टा, अरे dt टाइम लगेगा, क्या लगेगा? dt टाइम। उस केस में आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा dx बाई dt, दैट इज माइनस k dt बाई dx इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन क्या बताता है? द फ्लो ऑफ हीट दैट इज टेम्परेचर डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, दस नेगेटिव साइन इज अबव इक्वेशन इंश्योर दैट k शुड बी पॉजिटिव। तो ये भी लिख लीजिएगा प्लीज़। और आपके बुक में कभी भी जेई और नीट का, जेई में तो नहीं, नीट में आप देख लेना, कोई क्वेश्चन जब आप PYP करोगे तो के का देख लेना आप, नीट का 27 ईयर का क्वेश्चन देखना, आपको मिल जाएगा के का डायमेंशन पूछा गया है। ठीक है, प्लीज़ लिख लीजिए इसको भी। मैंने 80% कंप्लीट कर दिया चैप्टर। अच्छा यहाँ दो ही पेजेस बचे हैं, देख लिया मैंने। 3 लेक्चर बोला था ना मैंने, नहीं 2 बोला था उस दिन, लिखा था मैंने। हाँ, तो अभी बचा है, थोड़ा सा तो बचा ही है। उस दिन तो हमने किया ही था, बहुत किया था, आधा कर दिया था। पढ़ा तो आधा घंटा। नहीं तुम 2 घंटा पढ़ाए हो, 21 दिन की बात कर रहे हैं, 2 घंटे रिकॉर्ड हुआ है। तुम नहीं आए हो, फिर 2 घंटे रिकॉर्ड हुआ लेक्चर 1, रिकॉर्डिंग पे है यार। 2 घंटे पढ़ाया मैं, अभी देता हूँ जो थर्मल प्रॉपर्टी का लेक्चर 1 2 घंटे हुआ है रिकॉर्ड। बस सर अब सर सही में सर में नहीं घुस रहा। नहीं तो अब रोक रहा हूँ ना मैं, अब हम रोक रहे हैं, सुन लो, अभी रोक दिया। कोई बात नहीं सिद्धि, आपने साइंस लिया बेटा और डॉक्टर बनना है कल को, है ना, किसी की गर्दन वर्दन उड़ा देना। फिजिक्स का क्या काम डॉक्टर बनने में? यार ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, अब मैं इसका जवाब मेरे पास होता नहीं है, मैं गूगल पे वो सीरी से पूछो। फिजिक्स का है सच काम नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जब आपको MBBS पढ़ाया जाएगा तो वहां पर भी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। तो मेरी बहन फिजिक्स पढ़ रही है, पहली बात आपको मैं बता दूं। तो फिजिक्स है, ठीक है, और एडवांस फिजिक्स, ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हो इससे भी टफ फिजिक्स है। MBBS का जब आप फर्स्ट प्रॉफ पढ़ोगे, फर्स्ट प्रॉफ में आपको फिजिक्स पढ़ना है, वो भी एडवांस लेवल की फिजिक्स पढ़नी है। तो ये जो पढ़ रहे हो ये तो बहुत आसान था, सर ने तो 9-10 की फिजिक्स पढ़ा दी मेरे को, ये तो पढ़ाया ही नहीं था। बहुत टफ है। जो लोग बीटेक करेंगे वो 3 सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर कंप्यूटर साइंस में है तो वो 2 सेमेस्टर पढ़ेंगे, और अगर मैं कंप्यूटर के अलावा अगर कोई ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर 3 सेमेस्टर पढ़ाई जाती है। मेरे समय में 3 सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ाई गई थी, जब कंप्यूटर साइंस था मेरा, लेकिन 3 सेमेस्टर पढ़ाया गया था। अब 2 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर गैप करके उसमें AI डाल रहे हैं या सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे फिजिक्स रिड्यूस कर रहे हैं। फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, और मैथ भी पढ़ाया जाता है बीटेक में। नहीं बंद किया है मैंने, टॉपिक खत्म किया है मैंने। हाँ टॉपिक खत्म, आज की कक्षा मैंने यहीं रखी है। रिकॉर्डिंग बंद कर देना। सुनो, बातचीत तो भी करना जरूरी है, बातचीत